दोस्तों हाल ही में कुछ महीने पहले एक सीरीज आई थी अमेजोन प्राइम पर, देखना जरूर, बड़ी जबरदस्त सीरीज है। सीरीज का नाम है मटका किंग। मटका किंग के अंदर जो मेन एक्टर है विजय वर्मा, और वन ऑफ द फेवरेट एक्टर में से एक है मेरे। इस सीरीज के अंदर वो अलग अलग मटके की गेम लॉन्च करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके कि भाई आओ और मटका खेलो ताकि हमारा पैसा और बने। तो एक का 10 मिल जाएगा, एक का 100 मिल जाएगा, एक का 500, एक को 1000, इस तरीके की गेम उन्होंने चालू करी थी। तो अगर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता था, मान लेते कि किसी ने 1000 रुपए लगा दिए और अगर उसकी किस्मत चल गई और एक का 1000 वाली गेम वो जीत गया, तो 1000 रुपए के बदले उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और उस टाइम, जिस टाइम की ये सीरीज है, उस टाइम उस पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो ये दोस्तों हमारे शेयर बाजार के अंदर भी अब स्टार्ट हो गया है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसको दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों हमें पता है कि एक नया रूल आया था, CAS यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ठीक है। अब इसके पीछे सेबी एक्सचेंज का जो भी मोटिव था, ऑब्वियसली वो अच्छा मोटिव था, कुछ अच्छा करने के लिए किया गया था। लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट्स आ रहा है, उन्होंने एक नया मटका स्कीम जैसा स्टार्ट हो गया है। अब वो क्या है, जरा इसको समझने की देखिए कोशिश करते हैं। मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। स्टिल मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ दिनों के अंदर ये ठीक हो जाएगा, चीजें समझ जाएगी, लेकिन चीजें अभी भी खराब ही है। अब कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट आप देखिए। अभी आज ही की अगर हम बात करें, आज देखिए 10 पॉइंट्स नीचे गैप डाउन जाकर के मार्केट बंद हुआ। मोर देन इनफ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ खराब है, कुछ बहुत ज्यादा क्लोजिंग नीचे होगी, कोई मतलब नॉमिनल क्लोजिंग है, मतलब हम इतने तक तो नॉर्मल है, कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि 10 पॉइंट्स नीचे आ जाना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इससे एक दिन पहले की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन पहले की। अगर हम एक दिन पहले की बात करें, यानी 17 अगस्त की हम बात करें, तो CAS की वजह से जो मार्केट गैप डाउन होता है वो कहां होता है, ये देखिए। मार्केट में 15 मिनट पहले ट्रेडिंग रोक दी जाती है। CAS स्टार्ट होता है, यानी ऑक्शन स्टार्ट होता है। उस ऑक्शन सेशन में क्या होता है, 24,340 वाला निफ्टी आफ्टर 50 मिनट्स एक क्लोजिंग प्राइस देता है, वो देता है 24,270 के आसपास, यानी 80 पॉइंट्स का एक गैप आ जाता है। 80 पॉइंट्स का गैप आ जाता है, और ये छोटा गैप नहीं है, 70-80 पॉइंट्स का जो गैप है बड़ा गैप होता है। अब ये चीज यहां भी नहीं रुक रही है। अगर आप उससे प्रीवियस डे देखेंगे, जो क्लोजिंग ऑक्शंस की वजह से, अभी देखिए ये थोड़ा छोटा था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एक बड़ा गैप है, ये लगभग 50 पॉइंट्स का गैप अप आ गया। 15 मिनट के अंदर मार्केट पहले रुक गई, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस फाइंड कर रहे, 15 मिनट बाद पता लगता है जी निफ्टी का क्लोजिंग 50 पॉइंट ऊपर आएगा। 15 मिनट बाद पता चलता है निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 50 पॉइंट नीचे आएगा। कभी पता लगता है 70 पॉइंट ऊपर आएगा, कभी पता लगता है 70 पॉइंट नीचे आएगा, कभी पता लगता है 10 पॉइंट ऊपर आएगा, कभी पता लगता है 10 पॉइंट नीचे आएगा। यानी हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं कि स्पॉट के ऊपर क्या चल रहा है, लेकिन हमें 15 मिनट के अंदर इतना जरूर पता लग गया है कि कुछ ना कुछ गैप अप गैप डाउन हो सकता है। अब ये कम भी हो सकता है और अब ये ज्यादा भी हो सकता है। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम कैसे प्रिडिक्ट करें। देखिए जो मार्केट है ना, वो एनालिसिस का गेम है, वो सट्टा बाजार नहीं है। लेकिन CAS की वजह से, जिसके अंदर सेबी एक्सचेंज बिल्कुल वो चाहता है कि फेयर क्लोजिंग प्राइस निकाला जाए, इसी वजह से CAS स्टार्ट किया गया। लेकिन जो इसका कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है वो इतना खराब आ रहा है कि ऑप्शन सेलर मार्केट के अंदर नहीं समझ पा रहा है कि मार्केट के अंदर क्या होगा। ऑप्शन बायर भी आपको नहीं समझ पा रहा है कि मार्केट के अंदर क्या होगा। चलिए आज की क्लोजिंग की एक एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं वीडियो के अंदर पहले ही आपको बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेज हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, ठीक है। अब आज के दोस्तों अगर हम बात करें, आज मार्केट की क्लोजिंग कहां पर आती है, देखिए मार्केट की क्लोजिंग आती है 24,150 के आसपास, ठीक है। 24,154 के आसपास मार्केट क्लोज होता है। लेकिन मार्केट के अंदर जो 24,200 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, आज के दिन मार्केट में क्या कर रहे थे, या 24,150 वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहे थे, एक बार उनको एक बार एनालाइज करके देखते हैं। देखिए आज वो एक्सपायर हो चुके हैं। इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं, इसके बाद इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, ना आप इनको खरीद सकते ना आप इनको बेच सकते, तो कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर देखिए मैं जाता हूं यहां पर ऑप्शन चैन में, 24,150 वाली कॉल देखना आज उसका क्या होता है, ठीक है। तो 24,150 वाली कॉल का मैंने चार्ट लगा लिया। पहली इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोटिस करेंगे, एंटायर डे मार्केट, जैसे कि आप देखेंगे मार्केट 24,200 के नीचे, 24,200 के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। मार्केट के अंदर कोई खास प्रीमियम डिके हो नहीं रहे थे। ये 100 रुपीज के आसपास मान लेते कि यहां पर मान लेते किसी ने कोई ट्रेड लिया शॉर्ट का, ठीक है,
तो अगर आप देखेंगे 3 बजे के आसपास भी मार्केट 100 रुपए को टच करके आया है, और जबकि मार्केट वही 24,200 के आसपास, 150 के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा था। तो मार्केट के अंदर डिकेस बहुत अच्छे नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मार्केट के अंदर डर था कि जब ऑक्शन आएगा यानी सीएस स्टार्ट होगा लास्ट के 15 मिनट में, तो लास्ट के 15 मिनट के अंदर मार्केट डिसाइड करेगी क्या होगा। ठीक है, तो उस वजह से जो प्रीमियम पहले डिके होने चाहिए, मतलब 100 रुपए वाली चीज क्लोजिंग टाइम आते आते 30 रुपए की रहनी चाहिए, 40 रुपए की रहनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मार्केट के अंदर लास्ट के 15 मिनट में, 20 मिनट में मार्केट का जो टाइम डिके आता है वो आता है। तो आप ये देखिए लास्ट के 15 मिनट में ये 100 रुपए वाली चीज या 80 रुपए वाली चीज जाकर के 4 रुपए के आसपास क्लोज होती है। ठीक है, लास्ट के 15 मिनट में होता है, यानी पूरे दिन हम मार्केट के अंदर इस डर में बैठे हुए हैं कि सीएस की क्लोजिंग कहां आएगी, कितने गैप अप पे आएगी, कितने गैप डाउन पर आएगी, इसका डर हमेशा लगा रहता है। अब यहां पर देखिए ये जो चार्ट है इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपको दिखाता हूं जो आज ही की क्लोजिंग का है, जो एक्सपायर्ड हो चुका है, कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर हम देखिए इसकी पुट लगाते हैं 24,150 की पुट अगर हम लगाए, तो इस पुट पे थोड़ा सा एनालाइज करिए, देखिए लास्ट के 15 मिनट में होता क्या है। लास्ट के 15 मिनट में जब सीएस की वजह से ऐसा लगता है कि क्लोजिंग नीचे की तरफ आ सकती है, तो ये जो ऑप्शन है ये एक टाइम पे ट्रेड कर रहा था 2 या 3 रुपए का, सडनली आप देखेंगे 24 से 28 रुपए के आसपास का हाई मारता है, और 5 मिनट बाद ही, 5 मिनट्स के बाद ही वो जीरो पे जाकर के एक्सपायर्ड हो जाता है। यानी 1-2 रुपए वाली चीज 24-28 रुपए पे जाती है, सडनली वो 24-25 रुपए से वापस नीचे आ जाती है। ये आप समझ रहे हैं मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। सीएस का एक डर है मार्केट के अंदर कि लास्ट के 15 मिनट में नहीं पता कि मार्केट कहां गैप अप करेगा, कहां गैप डाउन करेगा। इसकी वजह से जो ऑप्शंस के प्राइसेस है इतने अनसर्टेन हो रहे हैं कि हमें बेसिकली नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्रीमियम कैसे कमाएं, या अगर कोई ऑप्शन बायर मार्केट के अंदर काम कर रहा है तो ऑप्शन बायर मार्केट के अंदर कैसे काम करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने सीएस स्टार्ट करा, जब हम इक्विटी डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं या डेरिवेटिव्स के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं, चाहे कमोडिटीज हो या कुछ भी हो, जब हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा एक लाइन बोली जाती है कि डेरिवेटिव्स के जो प्राइस है वो डिराइव करते हैं स्पॉट के प्राइस से। तो जब लास्ट के 15 मिनट में भैया आपने ट्रेडिंग ही बंद कर दी, सिर्फ आप एक क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए 15 मिनट में सीएस लागू करते हैं, तो वो जो ऑप्शन के प्राइसेस है और जो फ्यूचर के प्राइसेस है वो किस रेलेवेंस के ऊपर चल रहे हैं, वो नहीं चलने चाहिए, क्योंकि डिराइव कहां से कर रहे हैं, स्पॉट के प्राइस से डिराइव कर रहे हैं। स्पॉट तो बंद कर दिया ना 15 मिनट के लिए, तो इसको भी बंद कर दो, ये भी क्यों स्टार्ट करा है। अब यहां पर ये समझने की दोस्तों जरूरत है, काफी लोग ये सोचते हैं कि नहीं सीएस लागू कर दिया, सेबी का कोई खराब इंटेंशन था, एक्सचेंज का कोई खराब इंटेंशन था। ऐसा नहीं है इनका खराब इंटेंशन था। इंटेंशन क्या है, वो किस रूल के लिए लेकर आए, उस रूल को जरा समझ लेते हैं। देखिए सीएस का मतलब क्या है। जब आप सीएस के बारे में सुन रहे हैं, बहुत सारी वीडियो आपने सुनी होगी, मैं आपको रियल एग्जांपल्स देता हूं ताकि जो एग्जैक्टली मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सीएस जब लागू किया गया था तो एक्सचेंज का क्या कहना था, सेबी का क्या कहना था, या बाकी जो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे उनका क्या कहना था, सीएस क्यों लाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि निफ्टी आज 24,200 पर फेयरली क्लोज्ड होना चाहिए। मान लेते हैं कि 24,200 पे फेयरली क्लोज्ड होना चाहिए, और मान लेते हैं इस पे क्लोज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है कि कोई बड़ा प्लेयर है जो ये नहीं चाहता कि 24,200 पे निफ्टी क्लोज करे। बड़ा प्लेयर चाहता है कि निफ्टी की क्लोजिंग 24,250 पर होनी चाहिए। ठीक है, 50 पॉइंट्स ऊपर होनी चाहिए, कोई बड़ा प्लेयर ये चाहता है। तो वो बेसिकली क्या करता था, लास्ट के कुछ मिनटों के अंदर कुछ बड़ी क्वांटिटीज स्टॉक्स में लेना शुरू कर देगा। स्टॉक्स में लेकर के बड़ा प्लेयर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा ताकि जो इंडेक्स का जो क्लोजिंग प्राइस है वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया जा सके उसकी पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो है ट्रेडिंग हो रही है और वो अपने ट्रेस डाल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, प्राइस को ऊपर उठा रहा है, तो बड़ा प्लेयर मैनिपुलेट ना करे, कोई बड़ी मछली आकर के मैनिपुलेट ना करे। इसलिए लास्ट के 15 मिनट में एक रूल लेकर के आए सीएस की लास्ट के 15-20 मिनट पहले ट्रेडिंग को रोक दिया जाएगा। सिर्फ सीएस किया जाएगा जिसके अंदर रियल ट्रेड नहीं होगा इंडेक्स में, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस के प्राइस तो चल रहे हैं, वहां तो ट्रेड हो रहा है, लेकिन स्पॉट में नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक क्लोजिंग प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि मान लेते हैं कि मैं मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं मार्केट को मैनिपुलेट करना चाहता हूं, तो अगर मुझे मार्केट को मैनिपुलेट करना है तो मैं एक फंड लेकर आऊंगा करोड़ों अरबों रुपए का, और मैं शेयर को बाय करूंगा और उसको मैं प्राइस को ऊपर पहुंचाऊंगा, जिसकी वजह से इंडेक्स की वैल्यू भी हिलेगी, चाहे वो थोड़ी हिले चाहे वो ज्यादा हिले, वो बात की बात है। लेकिन अब सीएस क्या कहता है कि मान लेते हैं कि मैं 1 लाख क्वांटिटी का कोई ऑर्डर डालता हूं। जब सीएस स्टार्ट हो जाता है, लास्ट के 15-20 मिनट में सीएस स्टार्ट हो जाता है,
तो अगर मैं 1 लाख रुपए मार्केट के अंदर लेकर के किसी चीज को खरीदने की कोशिश करता हूं, तो दूसरी तरफ भी 1 लाख क्वांटिटी बेचने वाला रेडी होना चाहिए। सीएस क्या करता है, जहां पर मैक्सिमम बायर्स एंड सेलर्स मार्केट के अंदर बैठे हैं, जहां पर बेस्ट क्लोज प्राइस डिसाइड होता है, यानी एक इक्वल चीज डिसाइड होती है, वहां पर जाकर के क्लोजिंग को डिसाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर स्पॉट में रियल ट्रेड नहीं होता, सिर्फ एक ऑक्शन होता है, यानी सिर्फ ऑर्डर्स डले होते हैं। उस ऑर्डर्स के बिहाफ पे डिसाइड कर लिया जाता है कि क्लोजिंग कहाँ आएगी, जहां पर सबसे ज्यादा बायर्स बैठे, सेलर्स बैठे हैं। तो अब मैं अगर मार्केट के अंदर लाखों करोड़ रुपया लेकर के आ रहा हूं, किसी चीज को खरीद रहा हूं, तो दूसरी तरफ भी कोई सेलर बैठा हुआ होना चाहिए। अगर वो बैठा हुआ है तब जाकर के मार्केट के अंदर मैं मेरा जो क्लोजिंग प्राइस है वो डिसाइड होगा, क्योंकि मैं सिर्फ पैसा लेकर के आऊंगा इससे बात नहीं बनेगी, दूसरी तरफ भी होना चाहिए। अब इससे 2-3 बेनिफिट होते हैं। मैनिपुलेशन क्या पूरी तरीके से रोकी जा सकती है? नहीं, मैनिपुलेशन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैनिपुलेशन पूरी तरीके से तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन हाँ काफी हद तक रोकी जा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। और एक और बेनिफिट होगा कि मैनिपुलेटर को पकड़ना आसान हो जाएगा सीएस आने के बाद। तो सेबी का इंटेंशन, एक्सचेंज का इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि लास्ट के 15 मिनट में भैया डर लगा रहता है कि ऑप्शन कहां जाकर क्लोज हो जाएगा, 70 पॉइंट नीचे चले जाएगा, 80 पॉइंट नीचे चले जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, उसकी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से जो हमें एंटायर्ड है प्रीमियम डिके मिलना चाहिए वो प्रीमियम डिके नहीं मिल पा रहा है, जो ऑप्शन बायर को प्राइस मिलना चाहिए उनको वो प्राइस नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। तो कोई भी अगर सेबी एक्सचेंज का बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो सर प्लीज इसको शॉर्ट आउट करिए, क्योंकि ऐसे ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। मैं 7 साल से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं कॉन्टिन्यूसली, और इतना डिफिकल्ट मार्केट, इतना मतलब हेल्पलेस जिसको आप समझते हो कि भैया मैं कहाँ ट्रेड लूंगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, कहाँ एकदम प्राइस मैनिपुलेट हो जाएंगे, तो वो समझना बड़ा मुश्किल है। आपका इंटेंशन ठीक है, सारी चीज ठीक है, लेकिन इसको ठीक करिए, क्योंकि इतने गैप अप गैप डाउन आना ठीक नहीं है मार्केट के अंदर। तो ये बेसिकली दोस्तों मेन प्रॉब्लम हो रही है जब आप ऑप्शंस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अब सीएस की वजह से दोस्तों एक और जो इंपैक्ट आ रहा है, जो मैंने नोटिस करा है, आपने भी हो सकता है नोटिस करा है, कैंडल्स का ना स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, पैटर्न्स बिगड़ गए हैं। जब हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे कि हम बुलिश एनगल्फिंग यूज करते हैं, हम हैमर यूज करते हैं, हम डोजी यूज करते हैं, हम शूटिंग स्टार यूज करते हैं, हम पियर्सिंग पैटर्न यूज करते हैं, बेरिश एनगल्फिंग यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो हम यूज करते हैं। अब पैटर्न्स देखना क्या हो रहा है, खराब हो गए हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट जब फर्स्ट टाइम सीएस स्टार्ट हुआ था तो ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल देखना, क्या निफ्टी की कैंडल आपको लगती है? नहीं लगती। इसकी क्लोजिंग देखो बिल्कुल टॉप पर हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल चलिए ठीक लग रही है, ये ठीक लग रही है। बीच में कुछ कैंडल्स आप देखना, ऐसा लग रहा है कि हम किसी ऐसी चीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी कम है, जिनके अंदर वॉल्यूम्स कम है। और इससे पहले जो कैंडल्स चल रहे थे वो कैंडल्स आप नोटिस करना, ठीक है। इन कैंडल्स में और इन कैंडल्स में और इन कैंडल्स में आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे। यानी जो हम पैटर्न एनालिसिस करते हैं, जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, उनके स्ट्रक्चर बिगड़ गए हैं। वो स्ट्रक्चर इतने फाइन नहीं है जितने पहले फाइन हुआ करते थे। तो अगर मुझे आज कोई हैमर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि देखिए नॉर्मली क्या है कि अगर कोई हैमर क्रिएट हो रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर कुछ हैमर्स क्रिएट हुए, यहाँ हैमर क्रिएट हुए, तो मैं एनालिसिस करूंगा अभी अगले दिन हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए। यहाँ देखिए हैमर क्रिएट हुआ है तो लग रहा है कि मार्केट अगले दिन ऊपर चली जाए। यहाँ देखिए इन्वर्टेड शुरू हो रहा है तो मुझे लगता है मार्केट नीचे चली जाए। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बिल्कुल बॉटम पर हुई है तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले दिन में मार्केट कमजोर रहेगा, है ना। तो इस तरीके की हम एनालिसिस करते हैं पैटर्न्स को देख करके। जैसे कि देखिए यहाँ करते हैं क्लोजिंग ऊपर, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब ये सारी एनालिसिस हम मार्केट के अंदर करते हैं। वो एनालिसिस करना, अब जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो इतने फाइन नहीं लग रहे हैं तो उनका एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सीएस का इंटेंशन सबको पता है भाई, सेबी चाहता है, एक्सचेंज चाहता है कि मैनिपुलेशंस कम किया जा सके, क्लोजिंग प्राइस को फेयरली रखा जा सके। लेकिन जो इसके बीच में गैप अप्स आ रहे हैं, प्लीज इसका कोई सॉल्यूशन निकालिए, इसका भी कोई बीच का माध्यम निकालिए। जिस तरीके से हमारी मार्केट के अंदर क्लोजिंग फाइट करके डिसाइड होता था, अब उसके अंदर कमी थी कि मैनिपुलेट किया जा सकता था। कोई ना कोई बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर ये मैनिपुलेशंस भी रुक जाए, प्लस ये जो क्लोजिंग के बीच में जो गैप अप गैप डाउन आ रहे हैं इनको रोका जाए। और मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप सीएस लागू करें ना करें या कोई भी रास्ता निकाले, ये उनके ऊपर है। लेकिन एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है
कि जब आप ट्रेड कर रहे हो स्पॉट को देख करके, जब डेरिवेटिव्स के प्राइस स्पॉट को देख करके डिराइव होते हैं, तो हमें स्पॉट तब तक चाहिए जब तक ऑप्शंस चल रहे हैं। अगर निफ्टी बंद हो गया है तो आपको ऑप्शंस भी बंद करना है और आपको फ्यूचर्स भी बंद करना है। अगर स्पॉट ट्रेड होना बंद हो गया है तो आप उसके ऑप्शंस चला रहे हो, आप उसके फ्यूचर्स चला रहे हो, तो मुझे ये सही नहीं लगता है। बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। सीएस मैंने पूरी तरीके से समझा दिया। लास्ट के 15-20 मिनट में ट्रेडिंग बंद हो जाती है, एक ऑक्शन होता है, जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं उसके हिसाब से क्लोजिंग डिसाइड हो जाती है, ऑप्शंस के ट्रेड चलते रहते हैं, फ्यूचर के ट्रेड चलते रहते हैं, स्पॉट बंद हो जाता है। ठीक है, मार्केट 3:35 तक, 3:40 के आसपास तक चलती रहती है, अलग अलग कंडीशन है। तो ये दोस्तों मेरा आज का कहना है वीडियो के अंदर। बाकी आज की वीडियो के अंदर जो 1% दूर के ऑप्शंस थे वो जीरो हो गए, उनके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।